Audio Jungle. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त हो गए, मजे में रहोगे। ये आ गया आपके लिए तड़कता फड़कता व्लॉग, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है। आज का व्लॉग भी नहीं बोल सकते कि आई डोंट नो कितने दिन का व्लॉग होगा, बट दिस इज गोइंग टू बी द वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि आई एम गोइंग टू अटेंड द रिएक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024, जो कि हो रहा है गोवा के अंदर। या जा रहा हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि जा रहा हूँ। एंड या आई हैव माई फ्लाइट एट अराउंड अभी 6:50 की। अभी यहाँ पे तो 2:45 ही हुए, बट ऐसा बोलते हैं कि बैंगलोर में बारिश होती है तो तुम्हें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। तो अभी अराउंड 3 बजे तक मैं निकलूंगा। ऑफिस का काम था, सारा निपटा दिया। सारा पैकिंग वैकिंग भी हो गया, इफ़ यू कैन सी। यहाँ पे से सिर्फ ये बैग है, एंड देन यहाँ पे माइक एंड ऑल दो स्टफ है। तो वो सब करने के बाद निकलेंगे। अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। प्रीटी एक्साइटेड एंड प्रीटी नर्वस एज वेल, क्योंकि पहला ऐसा बड़ा लेवल का कुछ इवेंट पे जा रहा हूँ। एंड लेट्स सी कि कैसा जाता है, कैसा होता है पूरा इवेंट। एंड सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करते जाऊँगा, एंड बहुत सारे लोगों से मिलेंगे and बहुत सारी बातें भी करेंगे वहाँ पे। तो या लेट्स गो एंड लेट्स हेड ओवर टू द एयरपोर्ट, एंड लेट्स सी हाउ दिस ब्लॉग एंड्स एंड हाउ दिस ब्लॉग गोज। देखते हैं। सो बुकड अप द कैब, अभी 5 मिनट में आएगी। 3 बजे तक निकलने का प्लान है। एंड डर लग रहा है थोड़ा, पहली बार ऐसे क्या बोलते हैं बड़े इवेंट में जा रहे हैं, बट कोई ना, वो इवेंट को भी अच्छे से कर ही लेंगे। बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। तो थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि कैसा रहता है ये बेसिकली रिएक्ट का जो इवेंट है। इट्स अ काइंड ऑफ इवेंट जो हर साल होता है, एंड जितना मैंने सुना है गोवा में ही होता है। एंड एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे डेवलपर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आते हैं, एंड दे टॉक अबाउट रिएक्ट इन स्पेसिफिक एंड रीसेंट ट्रेंड्स पे। जैसे अगर अभी एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो एआई के ट्रेंड में और क्या क्या नया कर सकते हैं, क्या रिएक्ट एआई में नया हो सकता है। एंड कुछ ऐसे चीज़ें बताते हैं जो एज ए डेवलपर तुम्हें नहीं पता, और पता भी हो तो अच्छी बात है। एंड जो कि स्पीकर्स भी वहाँ पे होते हैं, दे आर नॉट नॉर्मल स्पीकर्स, दे आर प्रोफेशनल पीपल हु आर एट ग्रेट एमएनसीज, यू कैन से स्टार्टअप्स। सो वहाँ से लोग आते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वेर यू कैन लाइक कनेक्ट विद पीपल, एंड ओवरऑल ग्रोथ तुम्हें वहाँ पे मिलता ही है। तो दिस इज़ अबाउट द इवेंट। एंड मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई वॉन्टेड टू अटेंड इट राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर से ही ख्वाहिश थी कि चलो जाते रिएक्ट इंडिया के इवेंट में, बट तभी जाने मिल नहीं पा रहा था, या कुछ सिचुएशंस वैसे नहीं हो रही थी। बट फाइनली नसीब में होगा कि चलो जॉब लगने के बाद तुम्हें जाना है, तो तब जा रहे हैं। बट प्रीटी एक्साइटेड। एंड अभी एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ, अराउंड 50 मिनट्स बता रहा है। यूजुअली बैंगलोर में 50 मिनट्स मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता ही है, बट लेट्स से अगर टाइम पे पहुंच गए तो वहाँ पे जाके थोड़े टाइम पास करेंगे। उधर का भी कुछ नया, कुछ चीज़ें दिमाग में आई तो वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ। जैसा पता है कि यहाँ का वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है, जहाँ से आ रहे थे तहाँ पे बारिश नहीं था। अभी यहाँ पे अगर सामने देखो, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, पूछो मत। हाँ हाँ, बैंगलोर में ऐसा रहता है कि यहाँ पे विंटर मानसून होता है। नॉर्मली जब दुनिया भर में बारिश होती है तब बैंगलोर में उतनी नहीं होती, बट यहाँ पे विंटर में होती है, तो ठंडी भी तुम्हें ज़्यादा लगती है। बट वही मज़ा है। पूरा ऐसा काला काला सा हो गया, लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। अभी 4 भी नहीं बजे, आई गेस 4 बजने में भी अभी 10 मिनट है, तो 10 40 या 50 मिनट में एयरपोर्ट आ गया। अभी आई एम वेटिंग की, आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे डीजी यात्रा से एंट्री है, तो वहाँ से एंट्री कर ले, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं डीजी यात्रा इज़ मच बेटर देन जो नॉर्मली हम करते हैं। डीजी यात्रा में पूरा डिजिटलाइज हो जाता है, तो तुम्हें बोर्डिंग पास वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ती फिजिकल कॉपी की। आई जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, घर पे एक बार कॉल कर लूँगा एंड फिर अंदर जाने की सोच रहा हूँ। सो लकीली सब हो गया, टाइम पे हो गया। एंड अभी साढ़े चार ही हुआ। मेरी फ्लाइट 6:50 की, तो आया हूँ, फिर बैठा हूँ, कुछ पेट पूजा करेंगे, क्योंकि उधर जाके फिर जाके सोना ही है। मतलब उधर जाके कुछ खाने नहीं वाला हूँ, तो डिनर भी कुछ करूँगा। तो जो है इधर ही है। मेरा गेट नंबर
गेट नंबर 20 है, सो नीचे आना पड़ेगा। इधर एक आया हूँ, एक जगह पे खाऊंगा, थोड़ी देर बैठूंगा, फिर निकलूंगा। घर पे पहले बात करूँगा, फिर निकलूँगा। फिलहाल आई थिंक ये पूरा एरिया खाली है, उतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, बट बाकी सारे एरियाज थोड़े भरे भरे हैं। रेस्टोरेंट थोड़ा खाली दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आके बैठा। बट लेट्स सी, बैठा हूँ, चिल कर रहे हैं, करेंगे मज़ा। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। बैंगलोर इज गिविंग मी गुड वाइब्स, क्योंकि ऑलरेडी देता ही है, बट आज अकेले जा रहे तो और मज़ा आ रहा है। आज मैं लगता है टेक ब्लॉगर या टेक वाले से मैं फिर फूड ब्लॉगर वो सब बनने वाला हूँ। राइट नाउ 45 हैविंग सम फूड एंड एक टाइम रहता था, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ टेक पढ़ा रहा हूँ और आज क्या ऐसे ब्लॉग्स कर रहा हूँ, बट ऐसे ही कभी कभी मौका मिलता है कि ये सब ब्लॉग बनाने का, तो वही बनाने में मज़ा आता है। एटलीस्ट मेमोरीज़ रहती है कि हाँ इधर गए थे, ये सब किया था, ये सब खाया था। या खा के अभी जाएंगे नीचे बोर्डिंग गेट पे, लेट्स सी। खाना वाना हो गया है, मुझे जाना है गेट 20 पे। अभी यहाँ से मुझे आगे नीचे जाना है, तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। खा पी के तो सब हो गया। बारिश भी चालू हो गई, बोर्डिंग भी हो रहा है, बारिश भी चालू हो गई है। अभी वह 6:50, फ्लाइट थोड़ी लेट थी, आने में टाइम लग गया, तो अभी जस्ट बोर्डिंग स्टार्ट किया एंड यहाँ पे बैठे हैं। थोड़ी देर में 7:20 तक, आई थिंक 7:20 तक स्टार्ट होगी। मैं तो बुक लेके आऊँ, बुक ही पढ़ने वाला हूँ बैठे। राइट में आऊँ, अभी 9 बजे, अभी जस्ट लैंड हुआ था। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द गेस्ट हाउस में। एंड या गोवा एयरपोर्ट पे शूटिंग अलाउड नहीं था, क्योंकि दे आर लाइक डिफेंस वाला एयरपोर्ट है, इसलिए आई कुड नॉट शूट एनीथिंग। बट अभी आया हूँ एंड हेडिंग टूवर्ड्स द गेस्ट हाउस। लेट्स सी, मुंबई जैसा वेदर है यहाँ पे, एंड थोड़ा ठंडा भी है, थोड़ा गर्म भी है, ठीक है, अच्छा है। आ गया, बैठा था थोड़ी देर, अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही आया एंड गेस्ट हाउस में आया था। एंड लाइक गोवा में बारिश है भाई, अच्छी खासी बारिश है, बट वो देख के थोड़ा ऐसा मुंबई की मुझे वाइब्स आई थी। एंड या इट्स प्रिटी गुड। जहाँ पे रह रहा हूँ वो भी एक छोटा सा गेस्ट हाउस ही है। एंड या एज आई शो यू, वो थोड़ा, नॉट थोड़ा बट बहुत ज़्यादा कंटेंट फ्रेंडली है। इफ़ यू कैन सी, आई हैव दिस एंटायर थिंग जहाँ पे बैठ सकते हैं, एंड दिस इज़ द बेड। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई हैव अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर लाइक सिटिंग हियर। तो लाइक बोल सकते हैं कि अगर पॉडकास्ट शूट करना है अकेले बैठे बैठे, जो कि शायद से होगा, आई एम नॉट श्योर, तो वो कर सकते हैं। तो या बैठा हूँ। कल का प्लान एज सच तो कुछ है नहीं कि कुछ करना है, बट लेट्स सी। एक दो वीडियोस मेरे हिसाब से लाइंड अप है एक दो लोगों के साथ, आई एम नॉट श्योर, बट शायद से पॉडकास्ट करना है तो वो करेंगे। एंड सॉरी, थोड़ा टेक्निकलिटी से हटके थोड़ा डेली लाइफ पे आ रहा हूँ, बट आई थिंक ये भी एक एस्पेक्ट है जो कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ। एंड थोड़ा बोलते ना, कंटेंट में भी थोड़ा बदलाव आना अच्छी बात है। तो यार कोशिश करते हैं, कैसा चलता है कैसा नहीं वो आप लोगों के हाथ में, आपको कितना वो वीडियो को पसंद करना है। आई होप पसंद ही आएगा, क्योंकि यार आपका ही बंदा है जो कंटेंट बना रहा है एंड आपके लिए ही बना रहा है। तो या अभी आया है, अभी बजा कितना है, आई गेस नाउ इट इज अराउंड 10, कितना, 10:10 है, 10:15 तक हो रहा है। बस चेंज करके सो जाएंगे, कल सुबह आराम से उठेंगे एंड यहाँ पे देखना होगा कि सुबह का नाश्ता क्या है, लंच कहाँ से करना है, डिनर कहाँ पे करना है, क्योंकि कल का दिन ही है एक एक्सप्लोर करने के लिए। परसों एंड सैटरडे विल बी दी एंटायर इवेंट, एंड वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। आई रियली वांट टू ब्रिंग आउट मेनी पीपल इन दिस व्लॉग एंड हैव अ कॉन्वर्जेशन विद देम। एंड या देखते हैं कैसा चलता है। बस अभी कल के बारे में देखना है, कल का कैसा रखना है कैसा नहीं। एंड आई ऑल्सो डोंट नो कि ये जो पूरा सीरीज होगा गोवा का, विल इट बी अ कंप्लीट वन शॉट और इसको मैं पार्ट्स में डालूंगा। आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली नॉट श्योर, बेस्ड ऑन कि कितना कंटेंट बन रहा है। अभी आज का देखूंगा कि चलो इतना आज के डालने लायक है तो डाल दूंगा, वरना फिर वो कल के साथ कंबाइन करके
मैं वो हिसाब से डालता जाऊँगा। मोस्टली नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में ये सीरीज़ आ जाएगी। तो यार थोड़ा लाइक कर देना अगर आपको ये पूरा सीरीज़ पसंद आए, ठीक है? तो फिलहाल और कुछ नहीं, कल मिलते हैं। सो अभी का वक्त है अराउंड शाम के 5 बजे एंड मैंने आज ज़्यादा शूट किया नहीं बिकॉज मैं आज ज़्यादा ट्रैवल ही कर रहा था। मेन जो कल के 2 इवेंट्स है मैंने उसके लिए रखा कि आई एम लाइक ज़्यादा वो चीज़ बताऊँगा। डेली तो क्या अभी इधर आया हूँ तो नॉर्मली घूमना फिरना होता है, तो जाके घूमा था सुबह से, वहीं वहीं था, अभी जस्ट आया हूँ। एंड अभी थोड़ा सा इस वीडियो का थोड़ा एडिटिंग करना है ताकि थोड़ा ऐसा अच्छा लगे। एंड या कल का रहेगा यहाँ से जो होटल है जहाँ पे इवेंट है, इट इज़ अराउंड 2.5 और 3 किलोमीटर्स, तो आधे घंटे का वॉक रहेगा एज़ यूजुअल। तो कल जाना है। कल के 2 दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं एंड बहुत ही ज़्यादा नए होने वाले हैं और बड़े होने वाले हैं क्योंकि इट इज़ अ बिग इवेंट। सो प्रिटी एक्साइटेड। कैसा जाता है कल का इवेंट वही देखना है। तो या अभी तो और कुछ तो करना नहीं है, बैठेंगे यहाँ पे। ऐसा देख सकते हो मस्त है सब बैठने का जगह दिया हुआ एंड दिस इज़ वेयर माई गेस्ट हाउस इज़। ऐसा मस्त यहाँ से रोड चलता है, तो इट इज़ लाइक ऐसे ही रोड हर जगह पे एंड मज़ा भी आता है ऐसे रोड्स में जाके ट्रैवल करना, वॉक करना, नेचर के थोड़े पास रहते हो तो मज़ा भी आता है। तो या फ़िलहाल तो बैठे हैं। अभी एक आई गेस 1 या 2 पॉडकास्ट शूट करना है मुझे, तो वो अभी स्टार्ट करूँगा। किसी के चैनल पे जाना है मुझे, तो या अभी वो पॉडकास्ट शूट होंगे एंड किस बारे में होंगे वो तो जब रिलीज़ होंगे तभी मैं बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड बताओ कि आप भी कितने एक्साइटेड हो कल के दिन के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये चीज़ के लिए मैंने 3 साल आई हैव वेटेड फॉर दिस इवेंट एंड फाइनली इट्स हैपनिंग, सो वेरी हैप्पी फॉर इट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट डे फॉर द रिएक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड अभी बजे हैं 8:55 नहीं, हाँ 8:55 नहीं, सॉरी 7:55। तो अभी निकला हूँ मैं एंड थोड़ी बहुत यहाँ देख सकते हो बारिश हो रही है। एक सेकेंड, हाँ थोड़ी देख सकते हो कि बारिश हो रही है। तो अभी आधा किलोमीटर या आई गेस 2.5 किलोमीटर्स का वॉक है, आधा घंटा लगेगा ही। तो मैंने बोला कि चलो चल के ही जाते हैं। ऑल्सो एक प्रॉब्लम यही है कि सुबह सुबह यहाँ पे कोई टैक्सी या कुछ मिलता है नहीं, तो नियर बाय अगर आपको जाना है तो आपको चल के जाना पड़ेगा। एंड 9 o'clock तक आई थिंक वो उनका बैचेस एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 9:30 से सब 9:30-10 से सब स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी कैसा चलता है एंड या बहुत सारे लोग मिलेंगे। फाइनली द डे हैज़ कम। तो जाते हैं और क्या कैसा होता है सब मैं बताता आपको। कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट किया जा रहा है। तो या आई एम एट द वेन्यू, हैड माई ब्रेकफास्ट एंड अभी से माइक की आवाज़ आएगी क्योंकि अभी पूरा इवेंट पूरा डॉक्यूमेंट करना है। तो यार देख सकते हो कि यार वे टूवर्ड्स द कम्युनिटी हॉल एंड हर एक को ऐसा दिया गया, हम लोग ने एक आईडी दिया है फॉर ऑल दी अटेंडीज ओवर हियर एंड या यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो लेट्स सी, अभी तक फ़िलहाल मैंने देखा है ज़्यादा लोग आए नहीं है, बट आई गेस अभी धीरे धीरे लोग आते रहेंगे और यार मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल तो सब बड़ा इवेंट है, मज़े भी आ रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं भाई। बढ़िया सेटअप है, यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया सेटअप है एंड यहाँ पे अभी तक कोई आया नहीं, अभी सब सेटअप ही चालू है एंड लकीली मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। Check one, one, two, बढ़िया लग रहा है यार। check, testing, check, वो check, जो तुम्हें वाइब चाहिए वो वाइब भी मिल check जाती one, है एंड one, मज़ा two, भी आ रहा है। check कम one, लोग हैं अभी तक तो आए नहीं, फिर आते जाएंगे तो और check, भर जाएगा check, hey, एंड check one, check, देखते तो ऐसे मज़ा लग रहा है कि check. कुछ बेहतरीन होने वाला है ये 2 दिन में। तो या इट्स गोइंग ग्रेट टिल नाउ।
my goodness, happy birthday. Listen, we're going to do something that I think a conference has never done for him. We're going to sing together on the count of 3 the birthday song. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Mr. Kent C. Dodds, a ripe 36 years of age today. We're going to get into your talk for 1 second, but before that, what advice do you have after 36 years of life for everyone here? He didn't prepare for this. This is the best part. Your relationships are the most important part of life. Your relationships are the most important part of life. Serve that. Yeah, we've got to add some more network-related code, and now I've got pi in there. But with that now, I know that I can add my event listener. Nope, that's not at all what I wanted. Add event listener, DOM content loaded. Awesome. So once the DOM has loaded, now I can enhance the user experience. Visibility hidden. That's so sad. This guy has no parents. I'm joking. Good one. Visibility hidden was nice. Inherit. Position inherit. Very good. And the last one. Right 100%. Compiler since then. And I can't wait to share all of the updates with you today. Quick show of hands. How many of you have heard of the React compiler? Okay, wow, that's quite a lot. That's amazing. For those of you who aren't familiar with the React compiler, Nice, let's go. So hey guys, we have Kent with us. इनका सबसे पहला सेशन था आज, and he talked a lot about networking as well within React. So my only question to you is, what would you give an advice to all the college grads who are in their third and final year and starting to go with React? What are some mistakes that they should not avoid? Well, first I would say make sure to manage your network really well. Not your network tab, but your actual network with people. I think that's important, especially as you're graduating. Talk with your classmates and make sure you all know where you're going. I think that's important. But as far as the technical aspect, something that's I think would be really valuable for you is to when you want to ship things and have success in doing that, and that's important. When you get to the point where you're ready to level up and improve your velocity as a developer, then you actually, I say you go down to level up. So you look at the tools that you're using and figure out how they work, and that will help you use them more effectively. Okay. So it was a great session that Kent had taken, and I think I'll come next year as well and meet you. I hope I can make it. Yeah. Yeah. This is your second event, right? Yeah. I was here in 22 as well. Okay. Let's see if we can bring him over a podcast on our channel. Let's talk and let's see what we can do. That sounds great. Yeah, thank you. Thank you. तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा हो रहा है कि एक ऐसा नेटवर्किंग इवेंट जैसा है जहाँ पे सारे स्पॉन्सर्स के यहाँ पे टेबल लगे हुए हैं एंड यू कैन जस्ट नेटवर्क विद पीपल. आई जस्ट हैड अ टॉक विद क्लेंट के साथ बात की थी. वो पहली बार एक इंटरनेशनल गाय के साथ बात की. क्लेंट नहीं है, केंट है. एंड थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि कैसे बात करना है, क्या करना है, कैसे रहेगा. बट अच्छा एक्सपीरियंस था, बातें करने में मिलता है एंड एक अलग पर्सपेक्टिव भी तुम्हें जानने मिलता है कि जो फॉरेन डेवलपर्स होते हैं हाउ डू दे थिंक. क्योंकि एक चीज़ होती है कि एज इंडियंस हम कुछ चीज़ें सोचते हैं, हम कोई अलग तरीके से चीज़ों को सोचते हैं. बट एज अ फॉरेन डेवलपर तुम क्या सोचते हो और तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव क्या रहता है या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, वो समझना आता है. तो वही मैंने सोचा कि चलो उनसे बात करते हैं, उनका भी पर्सपेक्टिव जानते हैं कि क्या सोचते हो. एंड या आप वो क्लिप पे से देख सकते रहोगे कि यार मैं ऐसा काँप रहा था क्योंकि ऐसे बात कैसे करनी है, क्या करना है. बट या बात करके अच्छा लगा. अभी देखते हैं, 15 मिनट का ब्रेक दिया था, आधा घंटा हो गया. एंड देखता हूँ अभी यहाँ पे कोई बूथ में जाऊँगा एंड लेट्स सी और क्या देखने मिल जाता है. तो अभी बजे हैं 2:20 एंड बस हमारा नेटवर्किंग सेशन हुआ और ये सारे थोड़े गुडीज़ लिए थे, मैंने मिले थे. ये मुझे मिला पब्लिसिस्ट एंड कॉन्टेंट स्टैक एफिनिटी एंड या ये बड़ा आईडी कार्ड मस्त मिला. एंड अभी जस्ट आया हूँ, यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, बैठा हूँ. बाकी सब गए हैं अपना डिनर करने के लिए.
सो लेट्स सी। ये डिनर करने के बाद भी आई गेस आज 6 बजे तक सारे इवेंट्स होने वाले हैं। एंड कल का जो इवेंट रहेगा इट इज़ फ्रॉम 9 AM टू 9 नॉट 9 10 PM इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल ऐसा है कि 7:30 तक इवेंट रहेगा, क्लोजिंग रहेगा एंड फिर आफ्टर पार्टी रहेगा। तो फिलहाल तो यार बहुत मस्त जा रहा है, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ एंड बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव भी जानने मिले लोगों के इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एज ए डेवलपर, एज अ रिएक्ट डेवलपर स्पेसिफिकली एंड पीपल अक्रॉस वेरियस साइड्स फ्रॉम इंडिया, जैसे बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे, पंजाब, सब जगह से लोग आए हैं एंड मज़ा आ रहा है बड़ी बातें करने के लिए। खाना भी बड़ा मस्त था एंड ये अगर मैं आपको टूर काइंड ऑफ छोटा टूर दे दूँ तो यार ये पूरा स्टेज एरिया है जहाँ पे इवेंट होता है एंड यहाँ पे हमारे स्पीकर भाई सब खड़े रहते हैं एंड ये पूरा यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है एंड यहाँ पे सारा साउंड सिस्टम है। साउंड सिस्टम के साथ ही साथ पीछे इसका बैठने का एरिया है, तो लाइक है तो बड़ा मज़ेदार। एंड अभी एक छोटा सिचुएशन ऐसा है, मेरे फ़ोन में बैटरी थोड़ी कम है तो मुझे रात शाम को 6 बजे तक कैसे भी टिकना है। बीच में अली मिलने वाला है, अली के साथ भी थोड़ी बातें करेंगे एंड या तब तक फ़ोन बचा के रखना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना ताकि वो थोड़ा फ़ोन में जगह बचा पड़ा रहे। ठीक है, तो यार फ़िलहाल बैठा हूँ एंड वेट कर रहा हूँ कि आगे का सेशन कब स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्ट होता है थोड़े बहुत वीडियोस निकालूंगा एंड या आई होप अभी तक आप सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है क्योंकि मैं तो बड़े मज़े कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक आपको भी मज़ा आ रहा होगा, आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए यार भाई मज़ा आ रहा है। एंड ऐसे ही बड़े लेवल पे इवेंट्स पे अगर जाने मिला अगली बार तो मैं भी ऐसे ही इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना पसंद करूँगा बहुत ज़्यादा। तो लेट्स सी, फिलहाल तो ये चीज़ को आप एंजॉय करते रहिए। Music which is like यहाँ पे which ब्रूसेल्स has रिएक्ट ब्रूसेल्स भी लाइव है Bhangra हमारे beats, साथ very subtle. एंड सब साथ में भांगड़ा ही कर रहे हैं। देखो ज़रा Mind you, that was just the Hello World version. बस अभी लोकली इंडियन डेवलपर्स के साथ हमारा सब बात करने का सेशन चालू है, बट ऐसे ही कर रहे हैं। एंड अभी बजे कितने हैं हमारे 6:30 बजने आए एंड या बैठे चिल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इवेंट ख़त्म होने आया है, उसके बाद डिनर रहेगा एंड अभी तो एक वहाँ पे आई गेस स्पीकर या सेशन चालू है जहाँ पे पैनल डिस्कशन चालू है, बट मैं आके यहाँ पे थोड़ा नेटवर्किंग कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ एंड वही उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो क्या सोचते हैं। बड़ी मज़ा आ रही है इधर के ही लोकल डेवलपर्स के साथ बात करने में एंड लेट्स सी हाउ द थिंग गोस। राइट नाउ इट इज़ अराउंड 12:45 or 1:45 एंड आई जस्ट केम टू माई गेस्ट हाउस एंड भाई लेट क्यों हुआ उसका रीज़न है कि आफ्टर द इवेंट गॉट ओवर, पहला दिन का जब तो अराउंड 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे ख़त्म हुआ एंड लाइक सबको घर जाना था एंड देन आई वाज लाइक विद द कंटेंट स्टैक टीम। कंटेंट स्टैक या इट इज़ वन ऑफ द स्पॉन्सर्स फॉर दैट इवेंट एंड कंटेंट स्टैक टीम के साथ मैं बैठा था, बातें कर रहा था एंड देन वी ऑल वेंट आउट फॉर अ डिनर। हम बीच साइड पे गए थे, डिनर किया, थोड़ा डांस वांस सब करना था वो किया एंड देन वहाँ से आए। वहाँ से भी आते आते एक चीज़ हुई कि जब आए तो इट वाज लाइक कि बारिश भी हो रही थी, तो ऐसा मैं छतरी यहाँ पे पकड़ के बैठा हूँ पीछे और आगे बंदा चला रहा है, तो वो भी एक एक्सपीरियंस मिला। अभी जस्ट घर पे आया हूँ एंड कल भी आई विल हैव टू रीच देयर बाय 9 o'clock, सो बैठे हैं एंड आई विल शो यू सम ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे वहाँ पे से मिली। दिस इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स दैट आई गॉट। Publicis Sapient is also one of the sponsors for that event. तो ऑब्वियसली यार तुम जब जाते हो तो ऑब्वियसली these swags are also a kind of a thing that you can take.
Then I got one t-shirt from imageq.io. Then I also got a book which is from Auth Zero by Ukta. And ये भी Publicis Sapient से मिला था जहाँ पे this is some of I guess plant grow करने के लिए. And that's a water bottle जो अंदर दी है. And yeah, this is a laptop bag. उसके अंदर भी if you see there are a lot of stickers that I got. यहाँ पे कंटेंट स्टैक की तरफ से, एफिनिटी की तरफ से. सो दीज आर लाइक द स्पॉन्सर्स थिंग्स दैट यू गेट व्हेन यू अटेंड सच इवेंट्स. तो या भाई ये चीज़ स्पॉन्सर्स के मिलना और तुम ये चीज़ को फ्लेक्स कर सकते हो अपने दोस्तों के सामने कि भाई मैं ऐसे इवेंट में गया था जहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी. तो वही मिली थी. एंड आई गेस टुमारो सेशन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशंस. बहुत सारे अलग अलग स्पीकर्स आने वाले हैं. एंड पर्सनली मैं एक चीज़ पे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आई सॉ वन ऑफ द टॉपिक जहाँ पे वी आर मेकिंग वीडियो एडिटर इन रिएक्ट. तो वो चीज़ का मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया कि मतलब वीडियो एडिटर तुम रिएक्ट में कैसे बना सकते हो. तो वो एक कल सेशन होने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट सेशन. एंड या कल टुमारो इज़ द लास्ट डे फॉर द रिएक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस. एंड आज का तो मैंने जैसे बोला था कि इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे एंड इट वाज एक्चुअली अ लॉन्ग डे एंड इट एंडेड प्रीटी वेल. एंड या अभी जाएंगे सोने और कल सुबह फिर उठ के वापस वहाँ पे जाएंगे. तो कल का चीज़ कल बताऊँगा. आज का दिन यहीं समाप्त होता है. रिएक्ट डे 1 एंड्स हियर. गुड मॉर्निंग गाइस टू द डे 2 ऑफ द रिएक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन गोवा. अभी बजे है सुबह के अराउंड 9. हाँ 9 ही बजे. एंड आज लेट इसलिए निकला हूँ क्योंकि कल जल्दी जाके बहुत जल्दी चले गए थे एंड लोग ज़्यादा आए नहीं थे. तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट ही चलते हैं. एंड कंटेंट स्टैक की टीम से 2-3 जन आ रहे हैं तो ये लाइक एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे एंड देन विल गो टुगेदर. अभी तो आज का वेदर उल्टा अच्छा है कि एज यू कैन सी कि यहाँ पे बारिश तो है नहीं. कल बारिश बहुत थी तो रात को से आते टाइम थोड़ा गीला हो गया था. एंड आज के सेशंस भी ज़्यादा एक्साइटिंग है. मैंने जैसे कल बोला था कि वो एक वीडियो एडिटर रिएक्ट में कुछ बनाना था, वो वाला एक टॉक है. तो उस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड लेट्स सी व्हाट दैट टॉक्स ब्रिंग्स. एंड और भी आज कल जितने लोगों के साथ नेटवर्किंग की थी आज उससे ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है. तो कोशिश तो वही रहेगी कि नेटवर्क कर पाए. एंड या बहुत सारे लोगों के साथ, हाँ भाई तुम पहले चले जाओ, बहुत सारे लोगों के साथ बातें भी करनी है तो वो भी करने का मौका मिलेगा ही. एंड करते रहेंगे अगर इफ़ दे आर ओके विथ कमिंग ऑन द वीडियो तो भी उनके साथ वीडियो लेते जाएंगे. Easily update an item by its ID. In a video editor, items can also be selected, for example by clicking on the item itself or by clicking on the layer in the timeline. For this, we just use a regular use state. So guys, कल जैसे मैंने बोला था कि एक सेशन जो है जहाँ पे मैंने बोला था कि there is a guy who will be talking about creating a video editor in React. Finally मैं अभी मिल रहा हूँ उनसे and सुबह से he was very busy. He was like a superstar for all the Indian developers. So here we have Johnny with us. So how are you, Johnny? Hey, it's great to be here in India at Goa with Aditya. So yeah, first not a question, but I want to know how did that come up in your mind to have the topic of creating a video editor in React? Okay, so it first started with creating a video in React, and that came out of a frustration of just the regular video editor that you use with mouse and keyboard, and I just figured it would be much easier to do it in HTML, CSS, React, because I'm a developer. And then it kind of, at one point came to the realization, you know what? We cannot just make a video, but an entire video editor. That is now 3 years later. Yeah. So like it was that topic when I saw on the schedule, I was like, this is the one thing that has intrigued me a lot, and I was pretty excited for that only. The rest of the talks were like on React and on AI, but this was something I was like, this could be one thing for me, because being a content creator, I also want to edit videos. And as he told about, he also mentioned a feature on like getting the captions using the OpenAI API, and that was something pretty good. Like it would always also reduce my time for editing the videos and automatically give the captions. And yeah, this is your first time, right?
yeah, it's my first time in Asia overall, so not even first time in India. Okay. Whole new experience, just collecting some so far lovely experiences here. So any piece of advice that you would like to give to like the Indian developers or the Indian students? Yeah, just try to uh, create stuff, be out there, talk about it, just like you do. Have an open discourse and try to not listen too much to anybody's advice and their software building patterns. Try to come up, experiment, and I think great things will come out of it. And the Indian community has brought up some absolute rockstar developers in my eyes, or some soon-to-be rockstar developers. So I think there are many who are totally on the right track here. Okay, okay. Thank you so much, Johnny, for coming to India and like giving a lot of experience and a lot of knowledge to all the Indian developers. And it's like a lovely day to meet you. And I think the React event is complete for me by getting to meet international people like you. So thank you so much. Thank you also so much for having me here. It's a huge pleasure, really. थैंक यू तो अभी जस्ट हमारा क्या बोलते हैं टी ब्रेक हुआ है एंड हमारा जो होस्ट है इज लाइक हिज तेजस कुमार एंड भाई बंदे की जो एनर्जी है ना भाई मतलब 2 दिन इतना एनर्जी रखना मैं अगर रखूँ तो मैं फिर घर जाके ना सो जाऊंगा मेरे में उतनी एनर्जी है नहीं कि मैं रखूँ सो ही इज़ वेरी काइंड हियर वी हैव तेजस विद अस Teju. तेजू No, no, no. You're not my mother. हाउ आर यू Good man. How are you? I'm doing pretty good and You have like to hold. yeah I'm holding it so no the voice would come like Wow, this. really? Yeah. Wow, man. So yeah, like you have a great energy and yeah, I didn't plan like what to talk, what to ask you, but super cool and your profile is pretty good. Thanks. I saw My you profile, were- you mean like the side of my face? no, the LinkedIn profile. Okay. So like he has been having a lot of energy and what we say, he's like storing the time and talking with ChatGPT That's right. In different Indian in accents. different languages. So like yeah, it's been a good talk and Thanks. anything you would like to say to the Indian community of India developers? is the best, but also other countries are the best. But India is also cool. Okay, and what do you feel the difference is between the Indian developers and the foreign See, developers? now, finally, you asked a good question. Now we can actually talk. I don't have to like be a joker. Okay, so the Indian developer community is awesome. It's everybody's knowledge is extremely deep. Okay. And I speak so for me, this is conference number 17 that I'm speaking at this year. Damn. And I speak all over the world. And I can say that India is where the deepest technical conversations happen. This for sure. Everybody, just very knowledgeable people. Maybe it's just my bubble because I speak mostly to speakers, Okay. but the knowledge level is unbelievable. People like know the details and know them well. And I think it's just so cool. The quality of conversations I have with developers here is just on a different level. It's just so high quality. Okay, because what people in India, what we can say, students who are in the college, what they think is people make GPT, like GPT is not made in India. And like if we say Google is not made in India. So what is the, how differently do they think? Like they are also human and we are also human. So what's the way, what is the difference they think or what, how differently do they think on these kind of stuff? So Kent C. Dodds, Yeah. you have a video with him. Yeah. It was his birthday yesterday. Yeah. And I asked him, what is one big advice you can give to someone? And he said, your relationships matter the most in this life with people. And that's just true for Google and OpenAI and all the US companies that are doing this. The reason they can innovate so fast and go so far is because they have an environment where they can make these relationships Okay. and build and ship. They have a lot of people with money and they have a lot of people with technical ability. Okay. And the ability to build a strong network of relationships is just better there. That's Okay. it. And in India, there's so many people, 1.4 billion people, and so there's so many people. But unfortunately, it's an unequal country, right? Many people are poor, some are rich, but it's not evenly distributed. And so Yeah. the ability to form relationships and networks where you can innovate is challenging. Yeah. And so I think that's why, in terms of technical ability, like writing code and stuff,
there really isn't a difference. I Okay. think it's just the ability to form strategic partnerships is just more in San Francisco. So Oh. the guy from Google can meet the guy from OpenAI and the girl from Meta, and they can build something. Okay. And that just happens because everything's there. It's concentrated in one place. Does that make sense? Okay. Yeah. Okay. Yeah, it was lovely talking to you. You too, man. And hope to see you in React India next year. Yeah, thanks. थैंक्स मैन। अभी बजे हैं 4। बाहर आया था अभी, एक बहुत मस्त सेशन हुआ था सौरभ वर्मा का टाटा 1MG से। एंड मुझे कोई ऐसा देखा हुआ मुझे चेहरा मिला। कैन यू गेस हु इज ही? सो मैंने पहले हमने लास्ट व्लॉग में बात की थी कि नहीं हम ज़रूर मिलेंगे, बट वी नेवर नो वी वुड मीट सो सून आफ्टर पोस्टमैन्स इवेंट। सो कैसे हो अली भाई? सब बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इधर आ जाता हूँ वरना ना फ्रेम में इंसान नहीं आता। सो एक चीज़ मुझे पूछनी है, लाइक आफ्टर कमिंग टू द रिएक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस मैंने देखा कि मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट डेवरल यस एंड व्हाट आई वुड थिंक वाज कि नहीं, डेवरल इज जस्ट लाइक जैसे कॉलेज में आप हैकेथॉन्स के पार्ट होते हो यस वो सारा, बट लाइक एग्जैक्टली डेवरल होता क्या एंड लाइक उसका भी धीरे धीरे क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है? Absolutely. So, DevRel, developer relations, is like a different. मतलब it has existed forever. By the way, it's not new. ठीक है. But it's just that these days बहुत सारे लोग इसको discuss कर रहे हैं, and you know there is a craze going on in public. We want to learn about DevRel. We want to have DevRel in our companies and so on, right? And that is a lot of extent to how developers behave, right? So every DevRel company, like every company which has DevRel, it's kind of focusing on different ROIs for their team. Okay, so DevRel is not one size fits all. Okay, so there's, let's say, a company which is having a DevRel, but they are telling them to do marketing. There's DevRel companies which are completely focused on developer experience. There are DevRel companies which are doing like all sorts of things, right? So it is like a very diverse topic to kind of touch base upon in a video. But to sum it all up, DevRel is like every company's that kind of a squad which is all in one, which is kind of talking to marketing, talking to developers, creating amazing experiences. And here at React India, if you find people on booth, a lot of them would be DevRels of different companies, interacting with developers, telling about their product, and trying to kind of gauge their feedback and kind of bring it back to their teams. So how would a person who is like a college grad और एज ए डेवलपर लाइक कॉलेज से पास आउट भी हो गया है तो उसको अगर ऐसे डेवरल में ज्वाइन करना हो, सो हाउ कैन दे स्टार्ट देयर जर्नी एंड इज इट लाइक टफ जर्नी टू स्टार्ट विद और इज इट लाइक नॉर्मली जैसे डेवलपमेंट में आप घुस गए वैसे इसमें भी घुस सकते हो? Yes, absolutely. So two things to remember. Pehla, right off the bat, if you are getting started right off the college, then it is something which is which I don't recommend as a path. It is definitely, there is a path. So you can be a junior DevRel, you can start it as an internship, you can be a junior DevRel, you can climb all your way up to becoming a really amazing DevRel, right? There is a path for that. But what I suggest people is to kind of have some software engineering experience, right? So as a DevRel, as a developer advocate, your whole job is going to revolve around developers, and if you understand developers, like, you are right fit for the job, right? So my recommendation is, let's say you do at least some software engineering or some software related work for a year or so, and then you kind of start participating in events, participating in communities, and participating in companies where you want to become a DevRel. Okay, so the right start would be to kind of go ahead, participate in their challenge which they are running, participate in their Discord discussions, Slack groups, and all of that, right? And kind of gauge how they do DevRel, what is it that they are expecting their DevRels to do, what kind of programs they are running, what kind of feedbacks you can provide, and all of that, right? So to get started, you can kind of follow that path, but don't get discouraged. If you want to get started right off the college, it is possible, but just that it will require a different set of skill sets. So it's not just software development skill set, but you also need public speaking, you also need content writing, and there's a lot of like skill sets which you need to master to kind of come into DevRel. This is your third time you are in React India? 1 2 3 4th time, yeah, actually. मेरा तो फर्स्ट टाइम एंड मैं तो लाइक मज़ा आ गया। जैसे जब पहले ही बात हुई थी आई वाज लाइक कि भाई रिएक्ट इंडिया में आने आ रहा है एंड इट्स लाइक अ बिग थिंग फॉर मी। एंड बहुत सारे लोगों से मिला एंड वो एक अलग पर्सपेक्टिव जानने मिला लोगों का कि व्हाट अदर्स थिंक।
एंड स्पेशली जो इंटरनेशनल लोग हैं Yes, yes, वो absolutely. हमें हमारे लिए भी दे आर लाइक सेलिब्रिटी कि हाँ भाई इतने इंटरनेशनली आए एंड देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल पीपल एज वेल एंड बड़ी बातें करने में मजा आई एंड या आई होप टू सी बी इन रिएक्ट इंडिया इन द नेक्स्ट टाइम Yeah, लेट्स सी absolutely. कैसा चलता है एंड या बड़े मजे मजे कर रहे हैं अली भाई से भी ऐसा मिलना जुलना हो रहा है तो मज़ा भी आ रही है एंड वी हैव प्लान फॉर अ पॉडकास्ट एज वेल अभी वो मुंबई में करेंगे but yeah soon a good or a great podcast on knowing Ali Mustafa as a guy वो Yeah. बहुत जल्दी आने वाला है एंड लेट्स सी कैसे होता है वो पॉडकास्ट एंड या मजे करते रहेंगे Yeah, looking forward to that, man. Cheers. चीयर्स चलो एक चीज जो मैंने बोली कि भाई अली मुस्तफा के साथ तो बात करनी है मैं 3 दिन से उसको परेशान कर रहा हूँ कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ कल नहीं हो पाया था ही वाज लाइक वो बाहर चले गए थे एंड मैंने आज उनको बोला इस लाइक नहीं 4 बजे आ जा भाई 4:3:59 हुआ मैंने सीधा फोन किया अली भाई किधर हो इसलिए किधर आ जा तो आके जस्ट अभी बात की हमने एंड आई होप दिस वाज अ गुड कॉन्वर्जेशन आप सभी को चीज़ें समझ में आई क्योंकि डेवरेल एक ऐसा कंसेप्ट है और नॉट अ कंसेप्ट बट एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखी है कि व्हाट आई यूज्ड टू थिंक वाज कि डेवरेल इज लाइक जस्ट जैसे कॉलेज में हैकेथॉन्स करते हैं या यू आर जस्ट पार्ट ऑफ अ कमिटी बट बाद में पता चला कि नहीं इट इज़ मोर देन जस्ट द कमिटी इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ कम्युनिटी फॉर ऑल द डेवलपर्स एंड जैसे रिएक्ट इंडिया हुआ ऐसा देख सकते हो ये सारा इवेंट कराना ये सारा ऑलमोस्ट every work is of a DevRel guy and an entire team of DevRel people. So I think कि this is what DevRel actually is and जितना जल्दी आप आ सको इस चीज़ में उतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है एंड यू गेट टू कनेक्ट विद द लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस कंपनीज क्योंकि आज अगर हम रिएक्ट इंडिया में देखें तो पीपल फ्रॉम फ्लिपकार्ट पीपल फ्रॉम Dream11 पीपल फ्रॉम मेटा हु आर फ्रॉम द एक्चुअल कोर रिएक्ट डेवलपमेंट टीम वहाँ से आए थे एंड दे टॉक्ड अबाउट रिएक्ट 19 उन्होंने बहुत सारी इंसाइडर टॉक्स दी जो मी एज अ डेवलपर भी मुझे नहीं पता था बिकॉज आई एम अ फ्रेशर तो ये चीज़ आपको समझने मिलती है ठीक है कभी कभार कोई इवेंट्स होते हैं जहाँ पे द प्राइसिंग आर अ बिट हाई बट दीज आर लाइक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस coming to these kind of an events and getting to know other people and also gaining a good amount of insights from people and yeah अभी तो एक दो सेशंस चालू है मेन जिनके साथ सबके बात करनी थी वो अभी आई गेस समाप्त हो गई है अली से भी मज़ा आ गई बात करके एंड या अभी तो 2-3 सेशंस रहेंगे तो विल सी एंड 7 से 10 आई गेस इनका कुछ आफ्टर पार्टी है अभी तो 4 बजे आई गेस अभी टी ब्रेक होगा टी ब्रेक के बाद विल हैव आफ्टर पार्टी अब ज़्यादा शूट नहीं करूँगा जो शूट करना था वो पूरा कर दिया एंड मोस्टली अभी मैं मेरे रूम में जाके आगे का जो एक बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ 2 दिन का जो रिकैप भी नहीं बट एक समरी एंड क्या चीज़ें मैंने समझी वो सारी चीज़ें मैं अभी रूम में जाके बताऊंगा फिलहाल तो इतना अगर आपने एंजॉय कर लिया आपको मज़ा आ गया तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि यार ये वीडियो ने मचा दिया एंड यार मेहनत तो लगी है भाई ये वीडियो को बनाने में लोगों के सामने बात करने में जहाँ पे 10 लोग देखते हैं बट कोई ना ये सब चीज़ आपके लिए की है तो यार अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना ठीक है अब जाते हैं होटल की साइड एंड फिर उधर जाके आपसे बात करते हैं हाय पहले कैमरा थोड़ा सेट कर लूँ यस तो यार 2 दिन कैसे ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला एंड मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम मेरा रिएक्ट इंडिया का इवेंट था एंड आई वॉज प्रीटी नॉट नर्वस बट आई वॉज प्रीटी एक्साइटेड यार ये लेवल पे इवेंट्स होते तो what kind of talks are being there what kind of people you can meet and यार ये 2 दिन में बहुत कुछ सीखने मिला एंड बहुत सारे लोगों से बात करने मिली एंड अलग अलग लोगों के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं वो जानने मिला एक चीज़ जो थी जो मेरे दिमाग में पहले से ही थी कि जब मैं जा रहा हूँ उसके पहले मैंने सोचा था कि जितने भी नॉन इंडियन डेवलपर्स होंगे मैं उनसे एक चीज़ पूछूंगा कि what is the difference you see from people or developers who work at or develop at India versus abroad क्योंकि वो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से क्वेश्चन था कि क्या अलग रहता है तो उनको मैंने वही पूछा एंड जैसे आपने ब्लॉग के क्लिप्स में देखा होगा कि उनका जवाब भी बड़ा सही था तो या मैं जैसे मेरे पुराने वीडियोस में या ऑलमोस्ट जितने पॉडकास्ट करता हूँ जितने वीडियोस कॉलेज लाइफ में बनाता हूँ मैं वही बोलता हूँ कि ऐसे टेक्निकल इवेंट्स जाया करो क्योंकि ऐसे इवेंट्स में यार तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है
ठीक है, स्टार्टिंग विद स्मॉल इवेंट्स, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलोगे सीधा रिएक्ट इंडिया में आओ। स्टार्टिंग विद स्मॉल इवेंट्स, छोटे मोटे जहाँ पे मीटअप्स होते हैं, इफ यू आर इन बैंगलोर, इफ यू आर इन मुंबई, इफ यू आर इन हैदराबाद, पुणे, वहाँ पे एवरी वीकेंड मीटअप्स होते रहते हैं। तो जितना वो ज़्यादा अटेंड करोगे, तुम्हें पहले तो लोकली अटेंड करो तो लोकल डेवलपर्स मिल जाएंगे, फिर धीरे 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 गो ऑन सम बिग स्केल, लाइक जीडीजी मुंबई हुआ, जीडीजी बैंगलोर हुआ, जीडीजी पुणे हुआ, वहाँ के इवेंट या उनके मीटअप्स अटेंड करो, वहाँ पे तुम्हें गूगल डेवलपर एडवोकेट्स मिलेंगे। देन कम टू दीज इवेंट्स लाइक रिएक्ट नेक्सस, रिएक्ट इंडिया, यहाँ पे तुम्हें इंडिया लेवल के या बाहर के भी डेवलपर्स मिलेंगे जो कि अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे तुम्हारे साथ। तो या ऐसे ही इवेंट्स अटेंड करना मज़ा आता है। ऑब्वियसली तुम्हें स्वैग्स तो मिलते ही हैं, मैंने कल कल और भी स्वैग्स मिले थे, बट या जो बताए थे उसमें से ही थोड़े रिपीटेड थे, बट या इट वाज अ प्रिटी गुड इवेंट। एंड मैंने सोचा ये वाला टाइम थोड़ा अपने दिमाग में जो चीज़ है वो शेयर कर दूँ। एंड या आई डोंट नो ये ब्लॉग कितना लंबा बन रहा है एंड कभी जाएगा, क्योंकि इसमें एडिटिंग मुझे जैसे करनी है मैं थोड़ा वैसे करने वाला हूँ। बट या द 2 days वर अ ग्रेट 2 days, एंड लाइक बोलते हैं मेमोरी बहुत अच्छी बन जाती है ये इन 2 दिनों में। एंड नॉट अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बट यह पहली बार एक्सपीरियंस करना भी बहुत अच्छी बात है। या दिस वाज इट फॉर द ब्लॉग। बड़ी मेहनत लगी है बनाने में, लोगों के सामने बात करने में, तो यार इधर तक देख ही लिया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आपके क्या थॉट्स है इन मीटअप्स के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, मैं ज़रूर चेकआउट करके मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उस चीज़ों पे। एंड या दिस वाज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन, बाय बाय।